कॉमन सर्विस सेंटर के 15 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव श्री शशांक शेखर सिन्हा जी, निदेशक UIDAI श्री अखिलेश पांडे जी, CSC के स्टेट हेड श्री संतोष तिवारी जी, निदेशक बामेती धनंजय पति त्रिपाठी जी, मेरे आप्त सचिव श्री अमिताभ सिंह जी, CSC के मंच पर उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, आज इस सभागार में उपस्थित HDFC बैंक, एक्सिस बैंक के सभी पदाधिकारीगण और HS और CSC संचालन करने वाले बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी संचालक भाइयों बहनों, आज के सभागार में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, आज इस सेवा के 15 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने अपने काम के 15 वर्ष पूरे किए हैं। तो संतोष तिवारी जी, आपको और आपकी संपूर्ण टीम को मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी इस यात्रा के 15 वर्ष पूर्ण किए हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले समय में CSC बिहार के अंदर और बेहतर तरीके से काम करके लोगों तक सारी सुविधाओं को भी पहुंचाए और युवाओं के लिए रोजगार सृजन के जो अवसर हैं उसका भी लाभ दे। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज विश्वकर्मा पूजा का दिन और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं अपनी ओर से विश्वकर्मा पूजा की शुभकामना बधाई भी देना चाहता हूं। और दूसरा, आधुनिक भारत के जो विश्वकर्मा है, हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आज जन्मदिन भी। तो हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार जोरदार ताली बजाकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और ये कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र जो आप सब चलाते हैं, इसके माध्यम से आप बहुत सारे काम करते हैं। जैसे एक दुकान पे कई सारे काम, तो नाम तो एक है कि कॉमन सर्विस सेंटर है, लेकिन आप काम बहुत सा करते हैं और जो आप काम करते हैं उसकी चर्चा अभी तिवारी जी कर रहे थे। आधार सेवाएं देते हैं, PM के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग करते हैं, केंद्रीय सरकारी सेवाएं देते हैं, शैक्षिक एवं कौशल सेवाएं देते हैं, वित्तीय समावेशन सेवाएं देते हैं, उपयोगिता बिल का भुगतान होता है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, राज्य सरकार की सेवाएं हैं। और अभी तिवारी जी बता रहे थे कि आप लोग ऑनलाइन अधिवक्ताओं से भी विमर्श कराते हैं, तो ऑनलाइन हम हेल्थ सर्विसेज देते थे, अब आप तो ऑनलाइन लीगल सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं इसका हटाओ ना, लोगों को मिलती हैं और ये जो सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं उसके आंकड़े भी आपके सामने लाए गए हैं कि आपने आयुष्मान भारत कार्ड, श्रम पंजीकरण, CSC के माध्यम से PM विश्वकर्मा योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाया है उनको, और PMKMY, PMSYM, ऐसी सारी योजनाओं के कार्ड आपने बनवाए हैं। PM किसान KYC के कार्ड आपने बनाए हैं। तो इन सारे कार्यों के माध्यम से आप गांव में रहने वाले आम लोगों को साधन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और आज का जो युग है
वो युग आधुनिक युग है, तकनीक पर आधारित दुनिया आज चल रही है। और आज से 15 साल पहले का भी बिहार था। हम ही लोग गांव से आते हैं। उस वक्त कोई इंटरनेट सेवा की बात करता था तो लगता था कि इंटरनेट सेवा कैसे गांव तक पहुंचेगा, ये गांव में ऑनलाइन सर्विसेज कैसे होंगी, हमारा लैपटॉप कैसे चलेगा। लैपटॉप कोई पट्टा में चलाता था, गांव जाता था तो उसका लैपटॉप काम नहीं करता था, वहाँ कंप्यूटर चलाने में उसको दिक्कत आती थी। ये कॉमन सर्विस देने की कल्पना तो 15-20 साल पहले कोई सोचता नहीं था। तो दुनिया बदली और दुनिया आज तकनीक पर आधारित हो गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की। तो एक्चुअली डिजिटल इंडिया को यदि हमको देखना और समझना है तो आपके केंद्र पर जब कोई ग्रामीण पहुंच जाता है तो वो समझ जाता है कि हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पहुंच के वो अपना आधार कार्ड बना लेता है, आपके यहाँ पहुंच के वो कोई भुगतान करना है तो वो भुगतान कर देता है, आपके यहाँ कोई योजना में उसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, आपके यहाँ किसी योजना का कार्ड बनवाना है तो वो कार्ड बनवा लेता है। और उसको वो सारी सुविधाएं गांव पंचायत के अंदर मिल जाती हैं, जिसके लिए कभी वो बहुत उसको दूर चल के जाना पड़ता था। तो ये सारा काम आप सब लोग के माध्यम से हो रहा है और आप लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। और साथ ही जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे कि VLEs जो हैं ये लगभग 1 लाख के आसपास, कितना नंबर बता रहे थे, 2 लाख से ऊपर। तो ये जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप लोगों को सेवा दे रहे हैं तो 2 लाख युवाओं को रोजगार भी आज मिला है। आपने रोजगार गांव में स्वयं से खड़ा किया और रोजगार सृजन का भी काम हुआ और उसके माध्यम से लोक कल्याण का भी, जन कल्याण का भी काम आपके द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो गांव में हमारे पढ़े लिखे युवा जो जिनको पहले कभी छोटे छोटे काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता था, आज उसको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता। आज वो चाहे तो कॉमन सर्विस सेंटर अपने आप खोल लेता है और पढ़ा लिखा युवक केंद्र खोल के रोजगार से जुड़ जाता है और घर बैठे अच्छी कमाई भी करता है और जन सेवा का भी काम करता है। तो ये दोनों काम हमारे गांव में बैठे हुए नौजवान कर लेते हैं। आज भी इतनी उन्नति के बाद भी बहुत सारे गांव में घर हैं जहां लैपटॉप नहीं है, जहां पे इंटरनेट, गांव के अंदर कोई जगह है जहां पे इंटरनेट की दिक्कत कहीं आती है। अभी भी कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है इस राज्य के अंदर, कुछ भौगोलिक केंद्र हैं जहां पे पहाड़ होने के कारण, अन्य कारणों से इंटरनेट की सुविधाओं की दिक्कत है। तो उसके बगल के जो केंद्र आप जहाँ सुविधा देते हैं वहाँ वो ग्रामीण पहुंच के विभिन्न सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। और अभी यहाँ पे दीपक जी बैठे हुए अभी मुझे बता रहे थे कि अभी जो सर्वे का काम चल रहा है, तो बहुत सारी जानकारियां जो पहले कर्मचारी के झोले में रहती थी और कर्मचारी के उस झोले से उस जानकारी को निकालने के लिए गांव के लोग परेशान होते थे, वो सारी जानकारियां अब ऑनलाइन डाल दी गई है। और कोई ग्रामीण किसी प्रकार के कागजात संबंधी जानकारी लेना चाहता है तो वो आपके सेंटर पे जाके वो जानकारी प्राप्त कर लेता है, या उसका पेपर डाउनलोड करना चाहे तो वो कर सकता है। ये जो सारा परिवर्तन हुआ ये तकनीक के कारण हुआ और उस तकनीक की सेवा आप सब लोग देने का काम कर रहे हैं और उस संदर्भ में अन्य जो सारे प्रशिक्षण के काम हैं वो भी कराए जा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि जो आज का बदलता हुआ भारत है, उस बदलते हुए भारत की जीती हुई तस्वीर आप सब लोग हैं और आप सब लोग को देख के ऐसा महसूस होता है कि हम आज दुनिया में इस मामले में पीछे नहीं है, हम दुनिया के साथ चल रहे हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हूं, कृषि विभाग से जुड़ा हूं। आप सब लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाया है, लगभग 3 करोड़ 30 लाख आयुष्मान कार्ड आप सब लोगों ने बनाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे राज्य में
लगभग 8.5 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ माइग्रेशन है, हमारे यहाँ से कुछ लोग राज्य के बाहर जाते हैं, तो एक कुछ आबादी को हम मान भी ले कि बिहार से बाहर हो, तो भी अभी हमारे पास बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या बची हुई है जिनको हम आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाए। और उसका एक जो सहज कारण मैं गांव में रह के समझ पाता हूं कि परिवार में किसी एक व्यक्ति को बन जाता है और उस परिवार के 4 सदस्य हैं, तो बाकी 3 मान लेता है कि अरे घर में किसी का बन गया, हमको जिस दिन जरूरत पड़ेगा तो बनवा लेंगे, आज बनवाना कौन जरूरी है। इसलिए वो उस दिन का इंतजार करता है जिस दिन उसको आयुष्मान योजना की जरूरत हो और उस दिन कार्ड बनाए। हमको लोगों को ये बताना पड़ेगा, आप सब चूंकि गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए हर परिवार के हर व्यक्ति का कार्ड बनाना जरूरी है। और जिस दिन घर में कोई घटना घट जाएगी, घर में कोई आकस्मिकता आ जाएगी, उस दिन आप कार्ड बनाने जाओगे तो उस वक्त जीवन के लिए हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है जान बचाने के लिए। तुम कार्ड बनाने में यदि घंटा भर आपका चला जाएगा, आपके जीवन पर खतरा हो सकता है, इसलिए कार्ड बना के घर में रखो। कार्ड बना के रखोगे वो काम आएगा। और आप सब लोगों को मैं आज एक टास्क भी दे रहा हूं। और 23 तारीख को आयुष्मान भारत योजना जो है, और ये 2 नाम से योजना चलती है अपने राज्य में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इन दोनों योजनाओं के तहत हमको कुछ काम करने हैं। और ये जो पीएम जय योजना शुरू हुआ था वो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ और 23 सितंबर 2024 को जैसे आप 15वां सालगिरह मना रहे हैं, वैसे ही 6ठा सालगिरह इस योजना का है। और ये योजना ऐसा है जो गांव के गरीबों को मदद करने वाली योजना है, सीधा गांव के गरीब को जान बचाने वाली योजना है। तो जब 6ठा साल पूरा होगा तो उस दिन कुछ करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करिएगा तभी ना आपकी भी लोकप्रियता बढ़ेगी, करिएगा तभी आपकी भी विश्वसनीयता बढ़ेगी, और करिएगा तभी आपकी कुछ आमदनी भी बढ़ेगी। मुफ्त में नहीं बनाना होता। तो कुछ करेंगे आप लोग, मैं लक्ष्य दूं, लेकिन संतोष जी के सामने मैं कह रहा हूं लक्ष्य देता हूं, कोशिश आप लोग करते हैं, लेकिन लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। और पर्याप्त संख्या, मैंने कहा अभी भी 5 करोड़ लोग का कार्ड बनाना बाकी, बहुत बड़ा संख्या है। तो मैं ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं दे रहा हूं। 23 से लेकर 25 के बीच में, 23 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर, इस 3 दिनों के बीच में हम 10 लाख कार्ड बिहार में बना लेंगे ना। मैं ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं दिया। आप लोग तो ऐसे लोग हैं एक दिन में 10-10 लाख कार्ड बनाए हैं। मैं तो 3 दिन में कह रहा हूं, 3 दिन में 10 लाख कार्ड बना लेना। पक्का बना लेंगे ना? इस बार संतोष जी को कोई एक्सक्यूज आके हमारे पास नहीं देना पड़ेगा ना, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, हो जाएगा। मैं निश्चित रहूं, आवाज में दम नहीं है। अब लग रहा है तो निश्चित रूप से आप सब लोग इस काम को करेंगे। हम सब लोग की शुभेच्छा, शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहती है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, सीएससी आज जीता जागता भारत है। सीएससी आज जीता जागता भारत के हर कार्यक्रमों को पहचान देने वाला केंद्र है। सीएससी आज जीता जागता भारत सरकार और बिहार सरकार की हर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाला केंद्र है। तो आप इतने महत्वपूर्ण समाज के लोग हैं, आप सब लोग बेहतर तरीके से काम करते रहें, यही मैं अपनी शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।